Radhe Radhe to everyone. So, welcome to the series where we are solving straight lines questions. Now, we have a question: two vertical poles AB and CD are given, standard apart, horizontal ground. AC and P is the mid point of intersection of. Okay, ठीक है. तो ये क्वेश्चन हमने पढ़ लिया. Let me draw it. ठीक है, तो ये हमारा आ गया यहाँ पे और ये हमारा आ गया यहाँ पे. ठीक है, तो ये A है 0 0 पे, ये C पॉइंट है A 0 पे, ये D पॉइंट है ये 10 पे, ये 10 है, ये P पॉइंट है, B पॉइंट 0 एंड 15, इसकी हाइट है 15. ठीक है, नाउ अब ये आ जाएगा इक्वेशन ऑफ AD. ठीक है, तो ये हमारे पास आएगा y माइनस 0 इक्वल्स टू टेन ना y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1 स्लोप, और यहाँ पे हमारा x माइनस 0. ठीक है, तो ये मेरी इक्वेशन में इसको सिंप्लीफाइड में लिख देती हूँ. y ये ऐसे बन जाएगी y इक्वल्स टू 10 अपॉन a x. ठीक है, अब हमें निकालना है इक्वेशन ऑफ BC की इक्वेशन. तो ये हमारे पास आ जाएगी y माइनस 0 माइनस 15 अपॉन a और x माइनस a. ठीक है, तो इसको मैं थोड़ा अरेंज करके लिखती हूँ. तो ये मेरा बन जाएगा x अपॉन a x अपॉन a प्लस y अपॉन 15 इक्वल्स टू 1. ठीक है, ये हमारी इक्वेशन ऑफ BC बन गई. तो y की जगह हम ये वैल्यू पुट कर देते हैं यहाँ पे, है ना, सब्स्टिट्यूशन कर देते हैं. तो ये आ जाएगा हमारा x अपॉन a प्लस 10x अपॉन 15a इक्वल्स टू 1 3. ठीक है, तो ये जब हम इसको सॉल्व करेंगे तो ये हमारा आ जाएगा x मतलब 3x हो गया एक तरह से. 3x प्लस 2x अपॉन 3a इक्वल्स टू 1 आ जाएगा. तो ये 5x इक्वल्स टू 3a. अच्छा, ये किसके किसके साइन करवा रहे हैं इसमें? चलो मैं सर से पूछ लूँ. मेरे तो नहीं करवा रहे ना, HOD करवा रहे ना. ठीक, मैं करा. थैंक यू सो मच, मैं सर से बात कर लूँगी. नाउ दिस इज़ सॉरी फॉर इंटरवेंशन. तो ये हमारा x इक्वल्स टू 3a अपॉन 5 हो जाएगा. अब यहाँ पे वैल्यू पुट कर देते हैं. तो ये आएगा 10 दिस, तो ये 3a अपॉन 5. तो y की वैल्यू कितनी आ गई आपकी 6. y जो हम y इक्वल्स टू 6 आ गया.
तो यहाँ का अगर आप देखो x और y जो कोऑर्डिनेट है वो 6 है, ठीक है। तो यही निकालनी थी हमें, हाइट ऑफ p, ठीक है, क्रॉस द लाइन। तो इसकी हाइट कितनी होगी, 6। दिस इज द आंसर। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन है, इफ अ ट्राइंगल हैज वर्टिसेस दिस देन इट्स ऑर्थो सेंटर हमें फाइंड करना है इसका। ट्राइंगल बना देते हैं। ये A, ये B, ये C, -1 7 -7 1 and this is 5 -5, ठीक है। ये हम ड्रॉ कर देते हैं, ए ई ड्रॉ करते हैं। चलो ए ई और सी और डी, ठीक है। ये दोनों एल्टीट्यूड, ऑर्थो सेंटर क्या होता है हमारा, मिड पॉइंट ऑफ एल्टीट्यूड्स। नाउ अब हम डालेंगे यहाँ पे इक्वेशन ऑफ सी डी। तो ये बन जाएगा y + 5 -1 x - 5, ठीक है। तो ये हमारे पास आ जाएगा x + y = 0। नाउ हमारे पास आएगा इक्वेशन ऑफ ए ई। तो ये आ जाएगा y - 7 = 2x + 1, ये 2x - y = -9। अब इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो यहाँ से x की वैल्यू हमारी आएगी -3 एंड y की वैल्यू आएगी 3। तो हमारा ऑर्थो सेंटर क्या हो गया, -3 एंड 3। अच्छा नहीं, ए ऑप्शन इज करेक्ट ऑप्शन, ठीक है। आई ऑलवेज प्रेफर कि आप क्वेश्चन देखो, पॉज इट एंड देन ट्राई टू सॉल्व इट ऑन योर ओन, ठीक है। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन वी हैव, set of all possible values of theta in the interval this for which the point this lie on the same side of this। ओके, अब सेम साइड पे है ये लाई कर रहे हैं पॉइंट्स, ठीक है। तो हम क्या चेक करेंगे, तो हम लिख देते हैं पहले लेट f ऑफ x एंड y कितना है, x + y - 1 = 0। now f of 1 2, f of 1 and 2 into f of sin थीटा cos थीटा, ठीक है। तो ये हमारे सेम साइड पे होने चाहिए, यही चीज़ हमें फाइंड करनी है। तो हम ये यहाँ पे क्या देखेंगे कि ये हमारा ग्रेटर देन 0 हो, ठीक है। तो यहाँ पे जब हम ये 1 1 कट कर 2 वैल्यूज़ पुट कर दो तो ये आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा -1, ये आ जाएगा sin थीटा प्लस cos थीटा 1, ठीक है। तो ऑन सॉल्विंग हम इसको लिख सकते हैं sin थीटा sin ओके, मैं ये कर सकती हूँ यहाँ पे 1/√π से बोथ साइड्स को मल्टीप्लाई कर देती हूँ। तो ये मेरा आ जाएगा 1/√2 sin थीटा प्लस 1/√2
cos थीटा ग्रेटर देन 1/√2। अब ये मेरा जो बन गया इसको लिख देते बोले cos A sin B प्लस sin A cos B। तो sin A प्लस B का फॉर्मूला sin थीटा प्लस π/4 1/√2 हो गया। ठीक है, नाउ अब ये मेरे पास आ जाएगा थीटा प्लस π/4 बिलोंग्स टू π/4 3π/4। तो यहाँ से थीटा है, दिस इज बिलोंगिंग टू 0 एंड π/2। ठीक है, now next question, let's see with the centroid of a triangle। इसके वर्टिसेस ये है, P with the intersection lines, दो लाइंस की इंटरसेक्शन है, और देन द लाइन पासिंग थ्रू C and P ऑल्सो। ओके, सेटिस्फाई करना है तो पहले सेंट्रॉइड निकाल लेते हैं। सेंट्रॉइड तो हमें पता है कैसे निकालते हैं, 3 + 1 + 2/3 है ना, और -1 + 3 + 4/3। तो ये आ जाएगा आपके पास 6 2 and 2, ये सेंट्रॉइड आ गया। ठीक है, नाउ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन हमें निकालना है, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन, पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन x + 3y, और यहाँ पे आ जाएगा 3x - y + 1 = 0। तो यहाँ पे हमारे पॉइंट्स आ जाएंगे -1/5 एंड 2/5। सो इक्वेशन हम निकाल देते हैं, दिस इज आवर पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन P। नाउ इक्वेशन ऑफ लाइन CP इज, इन दोनों की हम इक्वेशन निकाल देते हैं। तो ये हमारी आ जाएगी y - 2 = 2/5 - 2 -1/5 - 2 x - 2। ठीक है, सो ऑन सिंप्लीफाइंग इट विल बी 8x - +6 = 0। So just find out from by elimination from these options that which equation is satisfying particularly this equation। ठीक है, तो हर पॉइंट आप इसमें डाल के देखो and just see which one is satisfying। So -9 and 7 if we are inserting will be minus this plus 77, no, first option is not satisfying। ठीक है, 9 and 7, 9 + 72 - 77 77 78 हो जाएगा, नहीं 6 जाएगा 56 - 66 + 6, नहीं, तो एलिमिनेशन से तो फिर D ही लग रहा है, जाएगा -72 - 66 + yes। तो D ऑप्शन इज सेटिस्फाइंग दिस पॉइंट्स, so this is correct option। चलो next question we have, a man is walking on a straight line and arithmetic mean of the reciprocal of the intercepts of this line on the coordinate axis is 1/4। 3 stones are placed at a point there। okay। तो ये कैसे होगा, चलो अब इसका हम एक स्लोप कोऑर्डिनेट बनाने की थोड़ा ट्राई करते हैं। ये है हमारे ABC एट प्लेस्ड ये पॉइंट्स पे। ठीक है, तो ये आ जाएगा, ये x है, ये y है, ये पॉइंट है आपका H एंड K। ठीक है,
ये आपका पॉइंट है ए और ये पॉइंट है आपका बी, ठीक है। ये आपका 0 है, ये आपका वाई डैश है एंड ये आपका एक्स डैश है, ठीक है। एच एंड के वी हैव ना, हमें पॉइंट्स दिए हैं। ए का क्या पॉइंट्स कोऑर्डिनेट दिया है 1 दिया है, बी का कोऑर्डिनेट कितना है 2 दिया है एंड सी का कोऑर्डिनेट हमें दिया है 4 एंड 4। ना एक्स इंटरसेप्ट जो है हमारा वो ए है, एक्स इंटरसेप्ट दैट इज़ ए और वाई इंटरसेप्ट हमारा बी है, ठीक है। तो इक्वेशन ऑफ लाइन क्या बन जाएगी जो ट्रेस होगी, इक्वेशन ऑफ लाइन वो एक्स अपॉन ए प्लस वाई अपॉन बी इक्वल्स टू 1, ठीक है। ये आ जाएगी इक्वेशन ऑफ लाइन। अब इसमें एक्स और वाई की जगह एच एंड के अगर हम पुट कर दें तो ये आ जाएगा एच अपॉन ए प्लस के अपॉन बी इक्वल्स टू 1। ना अब हमारे पास दिया है रेसिप्रोकल ऑफ अरिथमेटिक मीन। एम जो है एम ऑफ रेसिप्रोकल ऑफ ए एंड बी इज़ 1/4। तो ये कैसे आएगा, ये होगा हमारे पास 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी अपॉन 2 इज़ 1/2। तो ये आ जाएगा 1 अपॉन ए प्लस 1 अपॉन बी इक्वल्स टू 1/2। नाउ अब हम यहाँ से ये कंपेयर करते हैं इस इक्वेशन को, दिस इक्वेशन एंड दिस। तो यहाँ से एच एंड के को हम इक्वेशन इक्वेट करके एच की वैल्यू क्या आ जाएगी 2 और सिमिलरली के की वैल्यू भी आएगी 2। तो रिक्वायर्ड स्टोन जो है हमारा पॉइंट जो था कितने पॉइंट से पास हो रहा है, सिर्फ बी पॉइंट से, है ना, सिर्फ बी पॉइंट से पास हो रहा है, 2 आ रहा है ना। तो मतलब ये क्या है 2 एंड 2। तो ए कोऑर्डिनेट हमारे 1 था, बी का कोऑर्डिनेट 2 था, 3 और सी का कोऑर्डिनेट 4 था। तो ये 2 से पास हो रहा है, तो इसका मतलब बी कोऑर्डिनेट से ये पास हो रहा है, ठीक है। एक ही क्वेश्चन में आपके कितने सारे कॉन्सेप्ट्स लगे। दिस इज़ द ब्यूटी ऑफ जेई। Now, next question, L denotes the line in the XY plane with X and Y intercept यहाँ पे है, तो इमेज निकालनी है हमें इसकी, ओके। तो हमने अभी लाइन की इक्वेशन बनाई थी ना x अपॉन ए, तो वहाँ हम 3 लिख देंगे, y अपॉन बी वहाँ हम 1 लिख देंगे, इक्वल्स टू 1 आ जाएगा, x प्लस 3y इक्वल्स टू 3, x प्लस 3y माइनस 3 इक्वल्स टू 0। अब जो हमारी इमेज बन रही है वो कितने बन रही है -1 -4। वो क्या होगा अल्फ़ा एंड बीटा, तो वो आ जाएगा आपका x की जगह अल्फ़ा प्लस 1 यहाँ बीटा प्लस 4/1 3 था ना, सॉरी, ये आपका 3 आ जाएगा। देन ये आ जाएगा आपका ये -1 -12 और -3 है ना, यही आएगा। देखो इसमें -1 आ गया, -12 -3 है ना। इस लाइन में मैंने ये कोऑर्डिनेट डाल दिया ना -1 एंड -4 और नीचे हमारा ये आ जाएगा 10, ठीक है। तो यहाँ से इन दोनों को इक्वेट करना है और इन दोनों को इक्वेट करना है। अल्फ़ा प्लस 1 इक्वल्स टू 5 ये आ जाएगा 4 16 अपॉन 5 आ गया ना, 16/5। तो अल्फ़ा की वैल्यू क्या होगी 11/5 और वैसे ही बीटा को भी सॉल्व करना है, तो बीटा आ जाएगा आपका 28/5।
तो आई होप आपको ये समझ आया होगा। थैंक यू सो मच।